नासिक में, गोदावरी में, इन चारों स्थलों पर आज भी कुंभ का मेला लगता है। ये देखो बहुत सुंदर जानकारी, बहुत अच्छी बात है। फिर से एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि अब की बार बहुत 144 सालों बाद ये महायोग बन रहा है। तो किस तरह से मतलब महाकुंभ कहाँ लगता है, कौन कौन सी नदियां हैं ना, पवित्र नदियां। फिर से एक बार बता देती हूँ, 4 महाकुंभ। तो दैत्यों और देवताओं में जो झगड़ा हुआ था, तो आपस में जो अमृत छीन रहे थे, तो इस झगड़े में अमृत की कुछ बूंदें छिड़क कर कुछ पृथ्वी पर गिरी। ये 4 स्थान कौन से हैं जहाँ पर अमृत गिरे थे? पहला हरिद्वार गंगा जी में, है ना। दूसरा प्रयागराज में, त्रिवेणी में। अभी जैसे प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, त्रिवेणी है ना वहाँ की गंगा जी का नाम। तीसरी उज्जैन नगरी में, क्षिप्रा में। और चौथी नासिक में, गोदावरी में। इन चारों स्थानों पर आज भी कुंभ का मेला लगता है। इस तरह से अब भगवान का मोहिनी अवतार भी बताया गया है। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार क्यों लिया, जिससे जानकारी होती है और कुछ नहीं, और पुण्य भी मिलता है सुनने में बहुत। दैत्य राहु का नाश, यह भी तो सोचो। जब इंद्रादि देवों को अमृत मिल रहा था तब राहु वहां नहीं आया, किंतु जब सूर्य चंद्र को अमृत मिल रहा था तो वह आ पहुंचा। मन का स्वामी चंद्र है। देखो जो हमारा मन जो होता है उसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्र मन का स्वरूप है। बुद्धि का स्वामी सूर्य है। सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाथों से, जीभ से मनुष्य भक्ति करता है, तब विषय रूपी राहु बाधा डालने नहीं आता है, किंतु जब मनुष्य मन से, बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने लगता है तो विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए आ धमकता है। मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाया नहीं कि राहु को आया हुआ ही समझो। मनो बुद्धि को जो भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह विषय रूपी राहु से नहीं देखा जाता था। विषय रूपी राहु विघ्न डालने आ जाता है। इस विषय राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट कर दो। बहुत सुंदर बात कही गई है, गहराई से, बहुत अच्छी बात है। एक उदाहरण के सहित और समझाया गया है कि इसमें इसमें जो बताया गया है कि जब जीव से मनुष्य भक्ति करता है तब विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए आ जाता है, किंतु जब मनुष्य मन से, बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने लगता है तो विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए आ धमकता है। मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगाए नहीं कि राहु का आया हुआ ही समझो। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं कितने सारे विचार आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं। अगर बुरे विचार आते हैं तो उनको भगवान की भक्ति से नष्ट कर दो और अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए। राहु ने अमृत पीना शुरू किया ही ताकि भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया, अर्थात ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय राहु का नाश किया जाए। और सुदर्शन चक्र का मतलब ये नहीं कि हम भी सुदर्शन चक्र चलाएं, ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र होना चाहिए। अपने ज्ञान से मतलब विघ्न बाधाओं को दूर करें, ये कहने का मतलब है। किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धि से विषय राहु मरता नहीं। ज्ञान और बुद्धि का अधिक विश्वास मत करो, अकेले ज्ञान से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि राहु वैसे तो अमर है। जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिलती विषय राहु नहीं मरता। संसारी समुद्र है, समुद्र मंथन जीवन का ही मंथन है। मनी मंद्राचल पर्वत है और आवास की प्रेम की डोर है। मन को कभी चंचल मत होने दो, मंद्राचल पर्वत की भांति स्थिर करो। देखो मंद्राचल डूबने लगा तब भगवान ने कूर्म अवतार लेकर अपनी पीठ पर उसे धारण किया। इसलिए अपने मन को भी आप ईश्वर के किसी रूप में स्थिर करो। निराधार मन संसार रूपी सागर में डूब जाता है। बहुत गहरी सुंदर बातें हैं ये है। आज इतना ही रहने देते हैं। कौन कौन कथा सुनना है? कुछ कितने लोग सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो फिर हम थोड़ा सा और सुना दें अभी। देवासुर संग्राम, दैत्यों की पराजय। अब YouTube ने कुछ चेंजेस कर दिए उसमें, पता नहीं हमारा
कुछ दिन हम बीच में लाइव नहीं आ रहे थे।